दीवार में छुपा दरवाज़ा किस्त दोम पार्ट 2 यूसुफ सिकंदर की हकीकत और अली रज़ा की कामयाबी। रात की तारीकी अपनी शिद्दत को पहुंच चुकी थी। हवेली सिकंदर के तय खाने में कैद अली रज़ा की टॉर्च की मध्यम रोशनी दीवारों पर लिखी बेतरतीब तहरीरों को बेनकाब कर रही थी। इन अल्फाज में खौफ, राज और तारीख की गूंज थी। अली का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे कोई उसे खबरदार कर रहा हो कि आगे जो राज हैं वो सिर्फ देखने के नहीं, निभाने के भी हैं। एक पुरानी अलमारी के पीछे दीवार में एक गैर मामूली शिगाफ था। जैसे ही अली ने हाथ आगे बढ़ाया, सर्द हवा की लहर उसकी हथेली से टकराई। वो महज शिगाफ नहीं था, एक सांस लेता दरवाज़ा था। दीवार के अंदर से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। अली, तुम देर कर चुके हो। ये आवाज़ जानी पहचानी थी, मगर अली उसे पहचान ना पाया। अचानक दीवार पर मौजूद तमाम तहरीरें चमकने लगीं, जैसे कोई उनमें जान डाल रहा हो। एक नक्श उभर कर अली के चेहरे के करीब आया। वो यूसुफ सिकंदर का चेहरा था, मगर आंखों में खालीपन, जैसे सदियों का कैदी हो। अली ने वही डायरी खोली जो पहले उसे मिली थी। अगला सफ़ा खुद ब खुद पलट गया। अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो सिर्फ राज नहीं जागेंगे, वो भी जागेंगे जो कभी सोए ही ना थे। कमरे में दर्जा हरारत गिरने लगा। अली की सांसें धुंध बन गईं। ज़मीन पर रखे कागज़ उड़ने लगे। एक दरवाज़ा जो दीवार का हिस्सा लगता था, आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। उसके पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं था, वक्त की एक बेचैन दीवार थी जो हर लम्हे अली को खींचने लगती। उसी लम्हे एक साया अली के सामने आया। वो यूसुफ सिकंदर का हेओला था, मगर आंखों में रोशनी, लहजे में इल्तजा। अली, अभी वक्त है, दरवाज़े को मुकम्मल मत खोलो। मुझे बचाओ और ख़ुद को बचाओ। अली के सामने एक इंतखाब था, हकीकत की तलाश या वक्त की कैद। लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। फिर अली ने अपने हाथ से दरवाज़ा बंद कर दिया। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, एक खुफिया खाना दीवार में खुल गया। इसमें एक खस्ता हाल रिकॉर्डिंग डिवाइस थी। अली ने उसे चलाया। उसमें यूसुफ सिकंदर की आवाज़ थी। वो कह रहा था, अगर कोई मेरा पैगाम सुन रहा है तो जान ले, मैंने वक्त के सफ़र की खोज की और मैं कैद हो गया अपने ही तजर्बे में। मगर एक दिन कोई आएगा जो मुझे आज़ाद करेगा, और शायद ख़ुद को भी। आवाज़ बंद हो गई। अली ने तहखाने की दीवार पर मौजूद दायरे को छुआ। एक रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। अगले लम्हे उसने अपने आप को हवेली के सहन में पाया। दिन की रोशनी, परिंदों की आवाज़ें और हवा में सुकून था। वो तेज़ी से तहखाने में वापस गया, मगर वहाँ अब सिर्फ एक बंद, सादा दीवार थी। ना कोई दरवाज़ा, ना तहरीरें, ना डायरी, सब कुछ जैसे कभी था ही नहीं। महीनों बाद अली ने अपने तजर्बात पर एक किताब लिखी, वक्त का दरवाज़ा। वो किताब ना सिर्फ मकबूल हुई,
بلکہ حکومت نے حویلی کو محفوظ ورثہ قرار دے دیا۔ کبھی کبھی علی شام کو حویلی کے قریب چکر لگاتا۔ ایک دن اس نے دیوار پر دھندلے لفظ دیکھے، شکریہ علی، تم نے ہمیں آزاد کیا۔ یہ الفاظ جلد ہی غائب ہو گئے، مگر علی کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یوسف سکندر کو سکون مل گیا ہے۔ یہ ایک پراسرار سفر تھا جس کا انجام سکون، سچائی اور ایک نئی شروعات تھیں۔ علی نے نہ صرف ماضی کے قیدی کو آزاد کیا بلکہ خود کو بھی ایک نئی حقیقت میں پہنچایا۔